चिन्योट शहर का 95 साल कदीम ज़माने का उमर हयात महल जो देखभाल ना होने की वजह से तबाही का शिकार हो रहा है। ये महल किसका है, कब कायम हुआ और इस महल में अब क्या हो रहा है, जानिए इस वीडियो में। जी अब हम उमर हयात महल के अंदर आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़हीर साहब जो हमें इसकी जो है डिटेल वगैरह बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, इसकी डिटेल थोड़ी बताइएगा, इसकी हिस्ट्री बताइएगा कि ये कब तमीर हुआ और इसको जो है वो कितना अरसा हो चुका है। ये शेख उमर याद साहब ने तामीर करवाया था। शेख उमर याद साहब हमारे चिन्योटी शेख थे, शेख बरादरी से इनका ताल्लुक़ था। इनके कारोबार पार्टीशन से पहले ढाका और कलकत्ता में थे। शेख उमर याद साहब का कारोबार कलकत्ता में था, पार्टीशन से पहले ट्रांसपोर्ट का काम। तो पर आबाई शहर चिन्योट था, इन्हें अपने चिन्योट से बड़ी मोहब्बत थी। इन्होंने 1921 में ये 14 मरले ज़मीन लेके 10 साल की मुद्दत में 4 लाख रुपए लगा के 5 मंजिला इमारत तामीर करवाई। इमारत जैसे तामीर हुई, उमर याद साहब जो ओनर थे उनकी वफ़ात हो गई। उन्हें यहाँ पास में कब्रगुस्तान है, जंग रोड पे, वहाँ दफनाया गया। उसके बाद इनका बेटा गुलजार, जिसकी महल के अंदर कब्र है। इनकी शादी चिन्योट की तारीख में इतनी आलीशान शादी है, 1937 में इनकी शादी पे चिन्योट की पहाड़ियों पे ढोल बजा कर लोगों को दावत दी गई। लाइट नहीं थी, कोलकाता से बैठे जनरेटर मंगवाए गए यहाँ इस इलाके को रोशन करने के लिए। खुशियों का मामला दुख में यूँ तब्दील हुआ कि गुलजार अपनी ही शादी वाले दिन सामने गुसल खाने में नहाने के लिए गए। अंदर कोयले की अंगीठी जलाई हुई थी। उस कोयले की जलती हुई अंगीठी के धुएं से गुलजार की अपनी शादी वाले दिन मौत हो गई। तो वालदा ने बेटे को महल के अंदर दफनाया, ये कह के कि मेरे जिस बेटे के हमने ये महल बनवाया है, जब वो ज़िंदा इस महल में नहीं रह सका, मर के तो रहेगा। इस महल का असल नाम है गुलजार मंजिल और इसने शोहरत उमर याद महल से पाई है। तो वालदा वसीयत करके गई थी कि मुझे इसी महल में मेरे बेटे के पहलू में दफनाना है, तो उन्हें भी लिहाजा यहाँ दफना दिया गया। उसके बाद जो इनके रिश्तेदार थे उन्होंने इस जगह को मनहूस कह दिया कि ये जगह मनहूस है और ये जगह छोड़ दी। बाकी कारोबार उन्होंने समेट लिया। ये जगह मनहूस क्या है कि जो उनके घर काम करते थे मुलाजिमीन, ये महल उन्हें दे दिया कि ये आप रखो। बाद में इसे 2 साल बाद इसे यतीम खाना भी बनाया गया ताकि महरूमीन को सवाब मिले। उसके बाद 1990 में डिप्टी कमिश्नर अतर ताहिर और अमजद साकिब साहब जो ख़ुवत के बानी हैं, वो पुराने कल्चर के दिलदादा थे, उन्हें मोहब्बत थी पुरानी तहजीब से। उन्हें जब पता चला कि चिन्योट में एक शाहकार वीरान पड़ा है, एक उस टाइम का आला शाहकार, तो उन्होंने फिर इस बिल्डिंग को अपनी तवील में लेकर इसे रेनोवेट करवाया, दोबारा इसकी रौनक बहाल की। यहाँ म्यूज़ियम और लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी क़याम किया ताकि लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़े, लोग आएँ, ये देखें हमारा शाहकार जो कल्चर हमारा यहाँ। उसके बाद उन्होंने सामने जगह परचेज़ की, जो गार्डन वाला हिस्सा, ये जगह परचेज़ की ताकि महल का जो पूरा लुक सामने सीधा नज़र आए इससे। अब तो नाजरीन, मज़ीद अब हम जो है ना अंदर का इसका इंटीरियर वगैरह दिखाएंगे, मज़ीद इनके रूम्स वगैरह आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे किस कारीगरी के साथ ये तामीर किए गए। इसमें जो है मोहम्मद ज़हीर साहब हमारी मदद करेंगे। तो सर दिखाना शुरू करते हैं नाजरीन को। आप इस महल में देखेंगे हर कमरे की छत का डिज़ाइन अलग होगा। ये छतें दाल, माश, मट्टी, चूना, गुड़ का शीरा, चावल का आटा, ये उनसे बनाई गई छतें हैं। उसके बाद ये जो आप टाइल्स देख रहे हो, ये टाइल्स यूरोप से इंपोर्ट करवाई गई हैं। ये पत्थर, ये टाइल्स जो आपको ये बॉर्डर में नज़र आ रही हैं, ये मेड इन चाइना, ये चाइना से इंपोर्ट करवाई गई हैं। इनके पीछे आज भी मेड इन चाइना लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो शीशा आप देख रहे हो, ये वाला शीशा इटली से इंपोर्ट करवाया गया है। ये असल हालत में शीशा है। ये वाला शीशा रेनोवेट में इस्तेमाल किया गया है। ये एक और कमरे में यहाँ पर आए हैं, अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं। दोस्तों से मिलने का कमरा था, बैकट जिसे कह लें, ड्राइंग रूम कह लें। आप इसकी छत देखिएगा, आपको इसके ऊपर UH लिखा हुआ नज़र आएगा। UH ये इनका मोनोग्राम है, उमर हयात। उसके बाद ये सामने वाइट लाइन में U, ग्रीन लाइन में H, उमर हयात। और आप ये देखें यहाँ पे भी ये 1 पीस पे काम किया गया। और जो इस बिल्डिंग का मटेरियल जिससे बनी है वो भी दाल, माश, मट्टी, चूने से बनाई गई है। वहाँ पर थोड़ा जूम कीजिएगा। पलस्तर भी, उसारी भी, चुनाई भी, वो भी दाल, माश, मट्टी, चूने से बनाई गई है। यहाँ पे ये देखें, एक ये वाला हो गया, एक ये खूबसूरती के लिए। और यहाँ जिसे हमने यार ये बाहर से खोल ली जाके। अच्छा, ये दरवाज़ा भी मतलब अंदर को ही खुलता है? हाँ, दोनों अंदर की तरफ खुलते हैं। बड़ी कमाल की बात है कि एक ही जो है वो एक ही चौखट में दोनों दरवाजे हैं और दोनों अंदर की तरफ खुलते हैं। यार ताला लग गया है। चले कोई मसला नहीं। जी खुल गया है दरवाज़ा।
ये देखिए यहाँ पे, अब ये यहाँ इनमें गैप है, अब जब इसे क्लोज करते हैं वो गैप ख़त्म हो जाता है, ये इक्वल आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद आए आपको उधर से लेके चलते हैं से दूसरे कमरे से। यहाँ पे आप देखिएगा, इस कमरे में आप देखिए ये महल की पूरी तस्वीर लगी हुई है, जो तैयार हुआ था 1921 में, 30 में 10 साल में लगा के। यहाँ पे आप देखिए 2 मंजिलें जो हैं ये गिरा दी गई हैं। शेख उमर हयात बड़े शाना मिजाज के थे, वो कहते थे कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर चाय पीऊँ और मुझे दरिया शनाब के नज़ारे नज़र आएँ। आप इस कमरे की छत का व्यू लीजिएगा, ये देखिएगा इस छत का डिज़ाइन भी अलग है। इस छत का कलर और डिज़ाइन जो है वो दूसरी दोनों छतों से मुख्तलिफ है, ज़बरदस्त। आप अगर यहाँ पे इस रूम में आएँ तो आप इस रूम में भी देखेंगे छत का डिज़ाइन अलग है। और यहाँ पे वो बेसमेंट बनाए गए हैं, उस वक्त जो अपना कीमती सामान सोना चांदी जेवर वगैरह छुपाने के लिए जो चैम्बर बनाए जाते थे, ये वो चीज़ें हैं। आज यानी कि इसको लाइब्रेरी बना दिया गया। 1990 में लाइब्रेरी बना दिया गया इसे। आए आपको म्यूज़ियम दिखाते हैं। ले नाज़रीन, अब आपको म्यूज़ियम की तरफ लेके चलेंगे और म्यूज़ियम की जो है वो दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जी, अब हम मौजूद हैं म्यूज़ियम में, बताइएगा सर। सबसे पहले ये देखिएगा आप, ये सबसे पहले ऊपर यहाँ कुरान पाक पड़ा हुआ है, जो हाथ से लिखा हुआ है कलमी नुस्खा, ये 200 साल पुराना कुरान पाक है। उसके बाद आप नीचे देखिएगा ये पाकिस्तानी करेंसी पड़ी है, 98 पैसा, जो पहले टाइम में इस्तेमाल होती थी। ये पहले जो इस्तेमाल हुआ करती करेंसी 98 कि ये जो उनके दौर में करेंसी इस्तेमाल किया जाए करेंसी। यहाँ पे ये देखिएगा ये पहले कल्चर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन पित्तल और तांबे के, जो तांबे अंटीक किस्म के, यहाँ जैसे पानी वाले घड़े, रोटियों वाले हॉट पॉट, पानी पीने के लिए ये सुराही वगैरह, ये पित्तल की हैं। उसके बाद ये देखिए ये नगारा है, नौबत, जिसे नौबत भी बोला जाता था, जो ढोल की तरह बजाया जाता था पहले टाइम में ऐलान करने के लिए, जो कोई ऐलान वगैरह करना होता था तो ये इसे बजाया जाता था। ये मुझे पकड़ा दो मोबाइल शायद। ये देखिए कुर्ता है, ये 1900 में कश्मीर की तारीख चली थी तो ये वहाँ पे शहीद हुए थे। ये 100 खून के निशान कुर्ते के ऊपर मौजूद है। ऊपर ये खंजर, ये टॉर्च लाइट, ये इन्हीं की है। हाँ, और ये जो गाड़ी का टायर है, ये उमर हयात साहब के पास वो उस वक्त जो गाड़ी थी ये उस गाड़ी का टायर है। तो ये नियाज़ अहमद जलंधरी हैं, इन्होंने इस महल में आर्ट का काम किया, जितने आपको डिज़ाइनिंग वगैरह नज़र आई है वो इन्होंने की है इस महल में। उसके बाद ये चिरागदान, ये देखिए ये सरदार मकसूद खान दुरानी पठान है, ये 1764 में हमारे चिन्योट के गवर्नर थे। इन्हें 1818 में रंजीत सिंह ने शहीद किया था। महल का बिल्कुल सामने किला था, किला रेखती, 800 साल पुराना किला है। तो उसमें ये गवर्नर थे, ये तलवारें इनकी ज़ेर इस्तेमाल तलवारें हैं जो ऊपर जंग के दौरान यूज़ होती थी, जंग के दौरान। उसके बाद ये बड़ी खूबसूरत एक चीज़ है, नेल आर्ट, नाखून निगारी, नाखून से की गई पेंटिंग। ये नाखून के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा हुआ कागज़ के ऊपर, इंतहाई खूबसूरती के साथ जो ये कारीगरी की गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है नाखून के साथ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है नाखून के साथ। ये आगा वासिफ साहब थे, चिन्योट से थे, इन्होंने ये काम किया है यहाँ पे। उसके बाद ये आपको जो वेंटिलेशन बोल रहे हो, ये देखें महल के पीछे ऐसी गली छोड़ी गई है, यहाँ पे देखिए अब हवा। हाँ जी, ये नाजरीन ये खोला है तो डायरेक्टली जो है ना एक ठंडी हवा जो है महसूस हुई है। मतलब ये महल के पीछे ये ऐसी गली छोड़ी गई है। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये कुएं से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। जो यहाँ पे कुएं हैं नीचे से लेके ऊपर तक है, आखिरी मंजिल तक है, चैम्बर है, उनमें पानी डाल दिया जाता था और पूरी बिल्डिंग में अंडरग्राउंड सप्लाई होती थी। ये स्टारती चेयर, ये कुरान पाक की रेल, ये एक दरवाज़ा, पहले किसी टाइम में एक घर का दरवाज़ा था बड़ा, वो घर ख़त्म हो चुका है, छोटा बना दिया गया। ये ऊँट की कोहान, ऊँट की काटी सामने। आए अब ऊपर चलते हैं। जो कब्रें भी मौजूद हैं, इनके हवाले से बताइएगा सर। जैसे ये कब्र है, ये देखिए, ये फातिमा ज़ौजा उमर हयात है, उनकी बेगम की कब्र है। ये गुलजार उनके बेटे का कब्र। मैंने आपको बताया था कि शादी वाले दिन इनकी मौत हुई है, अपनी शादी वाले दिन। तो वालदा ने इन्हें यहाँ दफनाया है महल के अंदर, क्योंकि बेटे के लिए महल बनवाया था, गुलजार मंजिल का नाम रखा था। वालदा ने कहा जब बेटा ज़िंदा नहीं रहा मरेगा, वालदा ने बेटे को यहाँ दफनाया। बेटे की वफ़ात के बाद 1 साल बाद वालदा भी वफ़ात पा गई, तो वालदा ने वसीयत कर गई थी कि मुझे मेरे बेटे के पहलू में दफनाना इसी महल के अंदर, तो लिहाजा उन्हें भी इसी महल के अंदर दफनाया गया। ये उनकी कब्रें हैं। इसी तरह ये कहते हैं ना भाई, अपने रहने वालों का मज़ार बन गया ये महल, तो इन्हें यहाँ पे दफना दिया गया। अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले चलते हैं। नासरीन मज़ीद ऊपर जाएंगे, आपको जो है ऊपर के मनासिर दिखाएंगे, इंतहाई खूबसूरती के साथ जो है ये तैयार किया गया है। देखिएगा यहाँ पे ये गीज़र बना हुआ है उस टाइम का,
ये गीज़र है, ये पानी, यहाँ ये पानी वाला टैंक है, ये नीचे अंगीठी आग वाली जला दी जाती थी। कि उस दौर में भी मतलब ये सहूलियात मौजूद होती थी। ये वॉशरूम है जहाँ गुलजार की डेथ हुई थी उनके बेटे की अपनी शादी वाले दिन। आप यहाँ देखिए, ये मेन डोर है, यहाँ से मेन एंट्री इसकी ये है, यहाँ से इस महल की। जो आपने अब मेन एंट्री देख रहे हो वो बाद में जगह ली गई। इसके बाद पीछे बड़ा खूबसूरत सा एक दरवाज़ा है, मेन डोर। हाँ, उसके बाद आप यहाँ से खड़े होकर आप स्टेयर देखें, यहाँ पे आपको सीन हॉलीवुड की फिल्मों में नज़र आएगा ये स्टेयर का। यहाँ का जो सीन है ना, तकरीबन इस तरह से लगता है जैसे एक हैरी पॉटर की मूवीज़ में जो हमें देखने को मिलता था ना, सेम उसी तरह से जो है ये व्यू है ऊपर का। स्टेयर का एक और बड़ी ख़ास बात है कि हर पर्सन के वेट के मुताबिक इनका साउंड अलग होता है, ये वाला। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 52 में यहाँ पे लाइट आई है, पहले लाइट नहीं थी, तो ये जगहें रखे हुए थे चिरागों के लिए और रिफ्लेक्शन के लिए। यहाँ आईने लगे हुए हैं ताकि रोशनी फैले, ज़्यादा है। हाँ ज़्यादा फैले। कुएँ का ये देखिए, यहाँ एक पॉइंट आ जाता है, जैसे मैंने बताया कुआँ बंद कर दिया गया यहाँ पे नीचे। यहाँ पे कुएँ से पानी निकाला, ये चैम्बर है सही। यहाँ से पानी निकाल के इस चैम्बर के अंदर डाल दिया जाता था और यहाँ से अंडरग्राउंड नालियाँ बनी जहाँ से बिल्डिंग में पानी सप्लाई हो जाता था। यहाँ पे आप देखिएगा ये वाला ना पोर्शन जो है, ये गर्मी में इस्तेमाल वाला गुसल खाना है। यहाँ पे हर पोर्शन हर मौसम के हिसाब से गुसल खाने थे, किचन थे, वॉशरूम अलग थे। उसके बाद यहाँ आएंगे इस साइड पे, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये कुआं आ जाता है दूसरा, यहाँ पे ये चैम्बर आ जाता है। यहाँ से पानी निकाला, उस चैम्बर के अंदर डाल दिया, आगे वहाँ से बिल्डिंग में सप्लाई। अब यहाँ पे कार्विंग देखें, मैंने आगे बताया कि इलाही बख्श पिरजा ने यहाँ काम किया है। वो कहता था कि मुझे रात को ख्वाब आते, सुबह आके मैं काम करता हूँ यहाँ पे, भाई मुझे अल्लाह की तरफ से अता होती है यहाँ पे इसके ना ऐसी इसकी डिज़ाइनिंग। आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे जो सबसे मशहूर चीज़ है झरोका। ये देखिए झरोका, जैसे मोर ने पंख फैलाए हुए हैं, या मोर से कॉपी किया गया। ये चिन्नौर की सबसे मशहूर चीज़ ये है, यहाँ से ये हवेली बेड, झरोका बेड यहाँ से कॉपी किए गए हैं। जो इलाही बख्श पिरजा यहाँ उसने काम किया, वो कहता है मैंने इस बिल्डिंग में दिल और दिमाग से काम किया। उसने सिंबल ज़ाहिर किए हैं, जो आप देखोगे सामने जैसे आंखें बनी हुई हैं, ये दिमाग को ज़ाहिर करती हैं आंखें। अच्छा। उसके तो यहाँ पे अब दिल बने हुए हैं, यहाँ पे वो दिल बने हुए हैं वहाँ पे वो सामने देखिएगा दिल बने हुए हैं कि इस बिल्डिंग में मैंने दिल और दिमाग से काम किया है। उसके बाद यहाँ पे चाइनीज़ आर्ट है, चाइनीज़ कारीगरों ने काम किया हुआ है। आप छतें देखेंगे, जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये भी चाइनीज़ आर्ट है, चाइनीज़ कारीगरों ने काम किया। ये छतों पे अलग अलग ऑयल पेंटिंग से अलग अलग डिज़ाइनिंग बनी हुई है, जैसे विक्टोरिया पैलेस हो गया, वॉल ऑफ चाइना हो गई, उसके बाद ये सुंदरबन का महल हो गया, शीश महल हो गया आगरा का, ये अलग अलग चीज़ें बनाई गई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बताइएगा, यहाँ कलर काफ़ी फ्रेश है, ये जो चाइना का आर्किटेक्चर मतलब कलरिंग वगैरह मौजूद है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे बाद में या तो रेनोवेट किया गया है इसको, या जो है ये मतलब बड़ा फ्रेश लुक जो है वो दे रहा है। तो क्या ये तबका ही मौजूद है या ये बाद में जो है कलरिंग की गई है? ये तबका ही है, ये चाइनीज़ आर्ट है, ये उसी टाइम का है, इसमें कोई रेनोवेट नहीं किया गया, ये उसी हालत में उसी वक्त का मौजूद है। उसके बाद यहाँ आए, यहाँ पे आप देखिएगा एक और चीज़ है, यहाँ पे कल्चर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ बड़े कल्चर इस्तेमाल किए गए उमर हयात ने। आप ये देखिएगा हर कमरे का दरवाज़ा जो है वो सेन में खुलता है, ऊपर से देख लें, नीचे से देख लें, ये कंदरहार का कल्चर है। उसके बाद आप यहाँ पे जो महराब देख रहे हो, महराब की सूरत में बने हुए, ये मुग़ल कल्चर है। उसके बाद कार्विंग हमारा चिन्नौर का कल्चर है। जो मैंने आपको झरोका दिखाया वो इंडियन कल्चर है। यहाँ चाइनीज़ आर्ट आ गई, ये टाइल्स वगैरह सीढ़ी का जो निज़ाम, ये ब्रिटिश कल्चर में आ जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ इस साइड, तो आपको झरोकों में दिखाता हूँ जैसे शायरी की गई है झरोकों में, जैसे लकड़ी से शायरी की गई है। अच्छा नाजरीन, मतलब यहाँ पे टोटल इंटरनेशनल यानी कि हर कल्चर जो है मौजूद है। इस एक 14 मरला की जो ये बिल्डिंग है, इसमें आपको पाकिस्तानी कल्चर भी मिलेगा और इंटरनेशनल कल्चर भी मौजूद है। उसके बाद ये वाला जो कमरा है, ये वाला कमरा गुलजार उनका जो लौता बेटा था जिसकी शादी वाले दिन, ये कमरा उसका है। और ये बिल्डिंग में सबसे इंतहाई खूबसूरत कमरा था। यहाँ पे अगर आप छत का देखें, बॉर्डर का देखें, कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइल्स भी लगी हुई थी, रेनोवेट के दौरान वो टाइल्सें भी उतार ली गई। आतिशदानों पे बड़ा खूबसूरत काम था शीशे का और कीमती पत्थरों का, वो भी उतार लिया गया। कुछ छोटा सा काम यहाँ बचा है अभी भी।
वहाँ से उतारा के कीमती समझ के यहाँ छोड़ गया, बाकी जो कीमती पत्थर थे वो उतार लिए हैं यहाँ पे। आप ज़रा देखिएगा कि हर कमरा एक दूसरे कमरे के साथ मुंसलिक है, और आप अगर खिड़की और दरवाजे एक ही लाइन में हवा की क्रॉसिंग के लिए, आप जो खिड़की खोलोगे उसके सामने दरवाज़ा और सामने भी दरवाज़ा और सामने भी खिड़की। जैसे आए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिएगा हर कमरा एक दूसरे कमरे के साथ मुंसलिक है। और जैसे मैंने बताया था छतें, हर कमरे की छत का डिज़ाइन अलग होगा, ये देखें। हर सीलिंग जो है मुख्तलिफ आपको मिलेगी। और यहाँ से आप देखेंगे ये खिड़की और वो सामने खिड़की सेम है, वेंटिलेशन के लिए हवा की रफ्तार, हवा के लिए, रोशनी के लिए। उसके बाद यहाँ आइएगा, ये कमरे में आप देखिएगा यहाँ पे सिंधी अजरक इस्तेमाल की गई है। दिखाइएगा कैमरा में। यहाँ पे ये देखें सिंधी अजरक, उसका डिज़ाइन। और अगर यहाँ पे आप आके इस चीज़ का व्यू लीजिएगा तो जो लाहौर का शाही किला, शाही दरबार है, उसका व्यू आ रहा है आपको सामने वाला। लाहौर में जो शाही किला है, ये सेम आपको उसका व्यू आएगा। उन्होंने कोई कल्चर छोड़ा नहीं है भाई जिसमें उन्होंने यहाँ पे लगाया ना हो। मैं वही देख रहा हूँ कि यहाँ पे इंटरनेशनल तो है ही, साथ में मतलब हर कल्चर को जो है एक ही 14 मरले की बिल्डिंग में समा दिया। सिर्फ 14 मरले समा दिया। यहाँ पे आए देखे सराइकी अजरक आ गई यहाँ पे, जो बिलू पैटर्न में आजकल फैशन में है, लड़के बड़ा इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को। देखिए अभी 100 साल पहले छत का डिज़ाइन था उनका, इस्तेमाल हो रहा उसके बाद यहाँ आइएगा, यहाँ ये देखिएगा ये छत कितनी खूबसूरत है, ये वाली है छत। और यहाँ से देखिए मैंने जैसे बताया हर कमरे से मुंसलिक है। उस साइड से गए थे, इस साइड से निकल आए, हम वहाँ से एंटर हुए थे और यहाँ से जो है एग्जिट हो रहे हैं। और यहाँ देखिए आपको नीचे वाली बिल्डिंग की खूबसूरती अलग है। जो नीचे वाली, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर की खूबसूरती अलग है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे है ना, ऊपर अलग डिज़ाइनिंग दी गई है, जो ऊपर छतें ख़राब हो चुकी हैं उनकी अलग डिज़ाइनिंग है। अच्छा मुझे बताइएगा, यहाँ पे जो पहले ऊपर वाले 2 फ्लोर्स होते थे जिसको तोड़ दिया गया है, क्या वो भी सेम इसी तरह से थे? सेम ऐसे खूबसूरत थे। कुछ खूबसूरती आज भी बाकी, अगर आपने ऊपर जाना तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर नाजरीन आपको मज़ीद ऊपर दिखाते हैं क्या मौजूद है ऊपर से। अब इसका जो है ना वो खस्ता हाली अच्छा शुरू हो जाती है। नीचे से जितना खूबसूरत है ऊपर से अब उसकी खस्ता हाली का शिकार है ये बिल्डिंग। चलो नीचे खूबसूरती तो देख ली, मज़ीद ऊपर भी देखते हैं कि ऊपर क्या मौजूद है। ऊपर ये अपने खस्ता हाली का नोहा पड़ रहा है भाई। मैं देखो यार, मैं पॉइंट है कुएं का। अच्छा ये यहाँ से आगे हैंड पंप इस्तेमाल हो रहा है, सही। नल का। वो जो हमें नीचे देखा था, हाँ वो वहीं से जा रहा है नीचे, सही। आए ऊपर इस साइड से। अच्छा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है नाजरीन कि इनका जो कुआं ये जो बनाया गया है वो टॉप फ्लोर तक जो है वो इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप देखिएगा किचन नीचे वाले पोर्शन में किचन ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे किचन उसी हालत में वैसा का वैसा पड़ा है। ये देखिए वो चूल्हे अंदर वैसे बने हुए हैं, किचन की हालत वैसी की वैसी है जो पहले थी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी जो है तबाही का शिकार हो चुका हाँ, है। यहाँ पे ये देखिए बाहर आपकी खस्ता हाली का शिकार है ये बीमार। यहाँ पे कलर भी जो है वो फिट चुका है काफ़ी। चुके हैं। यहाँ ये पानी का टैंक स्टोरेज के लिए, ये चैम्बर वो हैंड पंप से पानी भरा, यहाँ पे डाल दिया और ये स्टोर हो गया। अच्छा हाँ सही। उसके बाद यहाँ आइएगा इस साइड, यहाँ पे आप देखिए छत का डिज़ाइन। हाँ जी, ये भी इंतहाई खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आई थिंक मेंटेनेंस नहीं की गई, तो इस वजह से जो है ये सारी सीलिंग टूट चुकी है। कुछ जो ब्लॉक्स हैं वो मौजूद हैं। ये इस कमरे की छत जो है उसी हालत में मौजूद है। इसके कलर भी वही हैं, इसकी छत का डिज़ाइन भी वही है, टाइल्स भी वही हैं, अलमारियाँ भी वैसी लगी हुई थी। यहाँ पे कुछ अलमारियाँ लोगों ने उतार ली हैं, बस कुछ बची हैं। अच्छा यहाँ पे आपको एक सीन दिखाना है। ये चिन्योड़ का इस तरफ से व्यू है एक, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से ये चिन्योड़ देखिएगा आप। यहाँ पे आप जैसे हमारे चिन्योटी शेख बड़े मशहूर है, मकबूब मन्नू सैगल, तो ये सारा इलाका उनका है। आप वो सामने स्टेयर दो देखें जैसे वी बना हुआ है, वो घर की स्टेयर नज़र आ रही है आपको, वो जैसे वी है, असल में वो एम है, एम का सिंबल है, मकबूल शेखों का घर है। ये स्टेयर, ये 2 अलग अलग घर हैं एक ही गली में। तो यहाँ से आप देखिएगा जैसे एम ना व्हील स्टेयर एक साथ है, अगर आप पास जाके देखोगे ये स्टेयर अलग हो जाती हैं। तो यहीं से ये लगता है एम है, मकबूल शेख।
ये उन्होंने अपने नाम का सिंबल दिया हुआ है। ये पैटर्न भी ज़बरदस्त पैटर्न है और सारी सीलिंग से जो है ये मुख्तलिफ पैटर्न जो है ये बनाया गया है, लेकिन जो है मजबूरन ये खस्ता हाली का शिकार हो चुका है क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस जो है नहीं की गई। अब यहाँ आप देखिएगा, यहाँ ये अंदरून चिन्योड़ का यहाँ नज़ारा है। सबसे पहले आप यहाँ देखें, यहाँ पे ये चाइनीज़ आर्ट है, ये सामने आपको हर फूलदान में अलग अलग तस्वीरें नज़र आएंगी अलग अलग जगहों की। ये सामने क्लोज़ करके देखिएगा, यहाँ क्लोज़ कीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ ये जो अपने को पैटर्न ऊपर नज़र आ रहा है, ये छत के ऊपर ये ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है आज ये पैटर्न, ये जो आपको ये पैटर्न नज़र आ रहा है देखें। उसके बाद यहाँ ये देखिएगा, ये अंदरून चिन्योड़ का नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ तो शुरू हो जाए, वो सामने वो लक्ष्मी नारायण मंदिर आ गया, वो देखें, वो बड़ा मंदिर। अब ये गवर्नमेंट स्कूल बना के दिया गया बच्चियों का। तो यहाँ पे ये पहाड़ी का नज़ारा आप लीजिएगा, यहाँ चिन्योड़ की पहाड़ी है अंदरून शहर के अंदर। ये शहर के अंदर जो है ये पहाड़ी मौजूद है। पहाड़ी मौजूद है। और वहाँ आप वो देखिएगा जो बड़ा पत्थर आपको नज़र आ रहा है, जैसे शेर हमारी तरफ देख रहा है, वो हाँ जी एग्जैक्टली में जूम कीजिएगा, वो सामने देखिएगा जैसे शेर है। और आप की अलग चिन्योड़ की अलग अलग जगहों पर जाकर देखोगे कि आपको अलग अलग चीज़ें नज़र आएंगी। ये चिन्योड़ 326 साल कबल मसीह शहर है। एक रानी थी, हिंदू रानी चंदन, उसने आबाद करवाया था चिन्योड़। उसके नाम पे इसे चन्नी वट, चन्नी ओट, चीनी कोट, ऐसे ऐसे अलग अलग नामों से ये पुकारा गया। अगर शॉर्ट में बताऊं तो पार्टीशन से पहले हिंदू आबादी ज़्यादा थी, ये सारा इलाका हिंदुओं के अंडर में था। तो चिन्योट एक हिंदी ज़बान में भी लफ्ज़ इस्तेमाल आता है, जैसे चन ओट। चन का मतलब है चांद, ओट का मतलब है छुपा हुआ, चांद के पीछे छुपा हुआ। ये सीन आपको दरिया पे नज़र आएगा, चांद दो पहाड़ों के दरमियान से निकलता है, जिसे छुपा हुआ चांद, उस पर इस चिन्योड़ का नाम रखा गया अलग। नाज़रीन यानी कि इस चिन्योड़ का जो नाम रखा गया उसके पीछे भी एक मुकम्मल हिस्ट्री मौजूद है। हाँ ऐसे ही है। ये दो रवायतें, पर ज़्यादा जो बेसिक ऑथेंटिक रवायत है वो यही है कि ना चन्नोट, चांद की ओट वाला। उसके बाद ये जो चीज़ है ये फ्रिज है। अच्छा, ये उस दौर का फ्रिज बनाया हुआ है। देखिए हम चिनाब इस साइड पे है, दरिया चिनाब। उस वक्त पोल्यूशन वगैरह नहीं होता था, अब आबो हवा अच्छी थी, तो वेंटिलेशन से यहाँ चीज़ें ख़राब नहीं होती थी। पानी का बर्तन रखा जाता था, इसके अंदर जो चीज़ पकाई वो इसके अंदर रख दी, ऊपर से इसे क्लोज़ कर दिया इस हिस्से को, और हवा के ज़रिए वो चीज़ ख़राब नहीं होती थी। जैसे आज भी हमारे चीज़ों में है, वो बनाया जाता है, वो गांव में आपने देखो टोकरियाँ लटकाई जाती हैं, ये वैसा कोई सीन था प्रिजर्व करने के लिए। उसके बाद ये देखिएगा यहाँ पे ये चीज़, ये नेमत खाना है, जैसे बरबच्ची खाना स्टोरेज, गला स्टोरेज के लिए, ये उर्दू में नेमत खाना, बरबच्ची खाना, साथ बरबच्ची खाना है, साथ नेमत खाना बनाया गया। उसके बाद यहाँ पे अब इसकी खस्ता अली का शिकार, ये देखें आप, इसके ऊपर एक और मंजिल थी जो गिरा दी गई है। इसकी सीढ़ियाँ यहाँ से जाती थी? हाँ यहाँ से भी जाती थी और एक सीढ़ी यहाँ से भी थी वहाँ तक। वो जो पुल मैंने आपको नीचे दिखाया, यहाँ बड़ा प्यारा पुल बना हुआ था, यहाँ से सीढ़ी जाती थी, यहाँ से भी सीढ़ी जाती थी, दो सीढ़ियाँ थी यहाँ पे। यानी कि मजबूरन वो टूट चुकी है। हाँ वो अब अच्छा, इसकी क्या वजह है मुझे बताइएगा कि मेन सवाल मैं अब यह आपसे करने लगा हूँ कि क्या वजह इसकी मेंटेनेंस नहीं की गई? जो ये गिराई गई हैं जो छतें, ऐसे ही था, क्योंकि जब ये पहले उनके मुलाजमों के अंडर में था, जो उनके घर काम करते थे, माछी बिलादरी, और कुछ यहाँ यतीम खाना बनाया गया उनके अंडर में था। हुकूमत ने तो इसको 1990 में लिया है, तो जो इस पर रेनोवेशन की गई, यहाँ पे जो छत आप देखेंगे, ये छत को रेनोवेट की गई है, दोबारा बनाई गई थी, इसे कुछ बचाया गया, उसके बाद इसका कुछ ध्यान नहीं किया गया। तो अब इसको जो है वो कौन, इसकी देखभाल कौन कर रहा है? यहाँ पे अब म्यूनसिपल कमेटी के अंडर में है। वैसे तो बेसिकली ये सारे कदीमा की बिल्डिंग होती है, जो पुरानी है ये सारे कदीमा की बिल्डिंग है, पर अभी फ़िलहाल के ये म्यूनसिपल कमेटी के अंडर में है। कमेटी के अंडर है और म्यूनिसिपल कमेटी इस पे देखभाल कर रही है, क्योंकि अभी हमने बाहर से देखा है वो इसका जो लकड़ी से वो बनाया हुआ कुछ स्ट्रक्चर है वो टेढ़ा हो चुका है, लाइक वो गिरने वाला है जी। तो उसको यानी अभी तक मेंटेन नहीं किया गया, तो क्या वजह है? बस ये कुछ हुक्मरान, कुछ हुकूमत की ऐसी है कि प्रॉपर हुकूमत कोई नहीं है। हमारे अफसरान जो हैं, हमारे डीसी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे हैं, हमारे जो आसिफ रज़ा साहब, हमारे सीईओ जो हैं वकास सरल साहब, उनसे हमारी ये बात हुई थी कि इसको गए, वो कहते हैं कि प्रॉपर, आपको पता पंजाब में तो काफ़ी अरसे से प्रॉपर हुकूमत नहीं है, जैसे पहले परवेज़ इलाही था, फिर अब मोहसिन नकवी हैं, ये निगरान वज़ीर आला है, कोई प्रॉपर हुकूमत नहीं है। वो कहते हैं कि प्रॉपर हुकूमत हो तो इसे फंडिंग मिले, इस वजह से। अच्छा, क्या वजह है यहाँ पे? एक तो फंडिंग में जो इतनी कोताही की जा रही है, क्या यहाँ पे
मतलब एक इतनी खूबसूरत जगह है, एक ये हमारा जो है एक विरसे में समझ लो हमारे पाकिस्तान को ये जगह मिली है, एक इंतहाई खूबसूरत जो है वो टूरिस्ट के लिए जो है स्पेशली जगह दी गई है। क्या क्या वजह है कि गफलत का शिकार है गवर्नमेंट? बस ये तो अब आपके तवस्सुल से अब ये बात हम गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं कि इसको कुछ देखें, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इस चीज़ को पता चलेगा हमारे जो पहले बुजुर्गान ने काम किया वो ऐसा खूबसूरत काम था। अगर हम आज इस पे ध्यान ना देंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह से ऊपर वाले 2 फ्लोर्स ख़त्म हो चुके हैं, चलें वो तो 1900 से पहले के जिस तरह से भी हुए हैं, लेकिन ये जिस तरह से अब आप बता रहे हैं कि यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं की जा रही, तो इस तरह तो नाजरीन लगता है कि ये जहाँ पर हम इस टाइम टॉप फ्लोर पे मौजूद हैं, ये फ्लोर जो है जिस तरह से ख़राब हो चुका है, इसी तरह से ये तो नीचे तक ख़राब होता जाएगा, सबसे ख़त्म होता जाएगा, और ये जो खूबसूरती है ये तो इसी तरह से दफन हो जाएगी। तो बहरहाल मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि इस आसार कदीमा को, इस ख़ूबसूरत मंज़र जो यहाँ पर एक मुकम्मल तौर पर एक यानी पूरे पाकिस्तान की सकाफ़त और पूरे मुल्क की जो है ये सकाफ़त जो है यहाँ पर एक 14 मरला प्लॉट में, 14 मरला जगह में जो है वो समाई हुई है। तो इसको मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे जो है वो ज़ेर गौर किया जाए और अपने जो है वो होश के नाखून लिए जाएँ, ताकि मज़ीद इसको जो है टूरिस्ट प्लेस जो है बनाया जा सके, ताकि मज़ीद इसमें जो है लोग आएँ, देख सकें और हमारा पाकिस्तान का विरसा जो है ये इसी तरह कायम व दायम रहे। तो आज के प्रोग्राम में मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।